क्या किसी ने सच में कभी पैसा रोक कर रखा है? क्या कभी किसी के पास इतना पैसा रहा जो बिना किसी कारण के बस यूं ही पड़ा रहा? इस प्रवचन में हम इन सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शायद जवाब उतना सीधा नहीं जितना लोग सोचते हैं। पैसा अजीब चीज है। उसे जितना पकड़ने की कोशिश की जाए, उतनी ही तेजी से वो हाथ से फिसल जाता है। कोई कहता है बचा लो, भविष्य का भरोसा नहीं। कोई कहता है निवेश करो, बढ़ जाएगा। पर सच तो ये है कि पैसा खुद अपनी राह बना लेता है। वो चाहे किसी जेब में जाए, किसी तिजोरी में बंद हो या किसी खाते में पड़ा रहे, वो अपनी दिशा खुद तय करता है। लोग सोचते हैं कि मेहनत करके पसीना बहाकर जो कमाया गया पैसा है, उसे बचाना सबसे बड़ी समझदारी है। पर मेरे हिसाब से ये बस एक भ्रम है, क्योंकि जब पैसा आता है तो उसके साथ एक अदृश्य लहर आती है जो उसे बाहर ले जाने के रास्ते खुद बना देती है। कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोई ज़रूरती मरम्मत आ जाती है, कभी किसी रिश्ते की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और कभी बस मन करता है कि खर्च कर दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि खर्च सोच समझ कर करना चाहिए, पर सोचने का समय किसके पास है? जीवन रोज किसी नई मांग, नई जरूरत और नए बहाने के साथ सामने खड़ा रहता है। पैसा बचाने की कोशिश इंसान करता है, लेकिन पैसा खुद बचना नहीं चाहता। उसे बहना पसंद है। शायद इसीलिए उसे चलन कहा गया है। चलने के लिए ही बना है वो। किसी व्यक्ति के जीवन में देखा जाए तो चाहे कितना भी नियंत्रण रखो, अंत में पैसा वही करता है जो उसे करना है। कोई अचानक यात्रा का खर्च आ जाता है, कोई टूटी चीज बदलनी पड़ जाती है, या कोई मौका आ जाता है जिसमें निवेश करने की इच्छा जागती है, और वहां फिर वही होता है। पैसा अपने बहाने खुद गढ़ लेता है। लोग कहते हैं बचत बुद्धिमानी है। मैं कहता हूं बचत मूर्खता है, अगर उससे तनाव बढ़ता है। जो चीज मन को बोझ दे वो बुद्धिमानी नहीं कहलाती। जब कोई व्यक्ति अपने पैसों को लेकर अत्यधिक सावधान हो जाता है तो वह असल में अपने ही डर में जीता है। वो डर कि कहीं पैसा खत्म ना हो जाए। पर विडंबना यह है कि वही डर उसे बार बार पैसे खर्च करवाता है। कभी गौर किया गया है कि जब जेब में ज्यादा पैसा होता है तभी जरूरतें बढ़ती नजर आती है। जितना पैसा पास होता है उतना खर्च करने का मन करता है, मानो पैसा खुद कह रहा हो मुझे रख मत, मुझे चलने दे। लोग समझते हैं कि वो निर्णय ले रहे हैं, पर असल में निर्णय पैसा खुद ले रहा होता है। कई लोग धन को सुरक्षा मानते हैं, पर सुरक्षा तो मन की होती है, धन की नहीं। पैसा कभी स्थिर नहीं रह सकता, उसे रुकना मंजूर नहीं। अगर उसे रोका जाए तो वो किसी न किसी रूप में निकल ही जाता है। कभी किसी को उधार देना पड़ता है, कभी किसी अप्रत्याशित खर्च का सामना करना पड़ता है। यही उसका स्वभाव है, बहना। कभी किसी ने सोचा है कि क्यों हर बार जब थोड़ी बचत होती है तभी कोई नया खर्च सामने आ खड़ा होता है? शायद इसीलिए कि पैसा स्थिरता पसंद नहीं करता। उसे घूमना, बदलना, प्रवाहित होना अच्छा लगता है। अगर किसी व्यक्ति ने पैसा रोकने की कोशिश की तो जीवन खुद कोई नया रास्ता निकाल देता है ताकि वो पैसा फिर से बह जाए। लोग कहते हैं कि धन का संचय जीवन की सुरक्षा का आधार है, पर जो चीज खुद अस्थिर है वो किसी को स्थिरता कैसे दे सकती है? पैसा उतना ही स्थायी है जितना किसी की इच्छा। एक पल में आती है, अगले ही पल बदल जाती है। पैसा बचाना और उसे संभालना एक खेल है जिसमें जीत किसी की नहीं होती। किसी को देखो, वो जितना मेहनत से पैसा बचाता है उतनी ही तेजी से उसके खर्च बढ़ जाते हैं। जितना अधिक जोड़ता है उतनी ही नई जरूरतें सिर उठाती है। ये कोई संयोग नहीं, ये पैसा है जो खुद रास्ते बना रहा है बाहर निकलने के लिए। किसी के घर की छत टपकती है, किसी के बच्चे की फीस बढ़ जाती है, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, किसी को किसी उत्सव में खर्च करना पड़ता है। पैसा वहीं से निकलता है जहां वो जमा होता है, मानो वो कह रहा हो मुझे बांध कर मत रखो, मैं रुकने के लिए नहीं आया। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर वो सावधानी से योजना बना ले तो खर्च नियंत्रित हो जाएगा, पर खर्च नियंत्रण में नहीं आता, क्योंकि वो योजना से बड़ा होता है। इंसान योजना बनाता है, पर जीवन अपने हिसाब से खर्च लिखता है। कुछ लोग अपने धन को लेकर इतने गंभीर हो जाते हैं कि उनका सारा जीवन हिसाब किताब में गुजर जाता है, पर जो जीवन गणना में फंसा रहे वो आनंद से खाली हो जाता है। पैसा जो आनंद देने के लिए था वही तनाव का कारण बन जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में देखा जाए तो पैसा एक जीवित ऊर्जा की तरह व्यवहार करता है। उसे बांधा नहीं जा सकता। जितना कोई उसे रोकने की कोशिश करता है उतना ही वो किसी नई दिशा में निकल जाता है। कभी कोई ये नहीं समझ पाता कि पैसा इंसान के स्वभाव से खेलता है। जो जितना उसे पकड़ना चाहता है
वो उतना ही तेजी से फिसलता है, और जो उसे सहजता से चलने देता है उसके पास वो किसी न किसी रूप में लौट आता है। पैसा किसी का आज्ञाकारी नहीं, वो किसी नियम से नहीं चलता, वो खुद का रास्ता चुनता है। किसी को ये भ्रम रहता है कि वो अपने पैसों का मालिक है, पर असल में पैसा मालिक है और इंसान सेवक। वो आदेश देता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस बहाने जाना है। जब जेब खाली होती है तो इंसान समझदार बन जाता है, और जेब भरी होती है तो वही समझदारी गायब हो जाती है। पैसा आने के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है, मानो पैसा खुद इंसान के सोचने का तरीका बदल देता है। कई बार लोग कहते हैं कि पैसा होने पर व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, पर सच्चाई उल्टी है। पैसा जितना बढ़ता है उतनी ही उसकी चिंता बढ़ती है। जो धनराशि किसी के पास नहीं उसकी चिंता नहीं होती, पर जो है उसकी रक्षा में जीवन निकल जाता है। किसी व्यक्ति के भीतर ये अहंकार पनप जाता है कि वो धन को नियंत्रित कर रहा है, पर जब कोई अप्रत्याशित घटना होती है तब वही व्यक्ति समझता है कि नियंत्रण केवल भ्रम था। पैसा वही करता है जो उसे करना होता है। मुझे लगता है कि धन का उद्देश्य केवल संचय नहीं, उपयोग भी है। पर जब कोई केवल संचय में उलझ जाता है तो वो जीवन से दूर हो जाता है। जो पैसा चल नहीं रहा वो ठहर गया है। लोग कहते हैं कि खर्च कम करो, भविष्य के बारे में सोचो, पर भविष्य का क्या भरोसा। जो आज है वही सच है। अगर आज के लिए थोड़ा खर्च कर दिया तो क्या बिगड़ जाएगा। पैसा बना ही इसलिए है कि वो जीवन को आसान बनाए, बोझ नहीं। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि अगर वो सब कुछ संभाल लेगा तो स्थिरता मिल जाएगी, पर धन का स्वभाव ही अस्थिर है। उसे रोकने की कोशिश खुद तनाव का कारण बनती है। किसी भी समाज में देखा जाए तो धन का प्रवाह ही उसकी गति तय करता है। अगर सबने बचा लिया तो चलन रुक जाएगा, और जब चलन रुकता है तो ठहराव आता है। शायद इसी कारण प्रकृति ने धन को चलने की प्रवृत्ति दी है। लोग कहते हैं कि खर्च करने से भविष्य संकट में पड़ सकता है, पर क्या यह सच नहीं कि जब पैसा सही उपयोग में आता है तभी वो अर्थपूर्ण होता है। अगर वो बस जमा रहे और कोई उसका उपयोग न करे तो उसका अस्तित्व क्या रह जाएगा। कई बार ये भी देखा गया है कि पैसा उसी दिशा में जाता है जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मानो कोई अदृश्य योजना हो जो तय करती है कि कौन कितना खर्च करेगा और कौन कितना संभालेगा। कुछ लोगों को लगता है कि पैसा केवल मेहनत का फल है, पर अगर ऐसा होता तो हर मेहनती व्यक्ति अमीर होता। पैसा केवल श्रम से नहीं, परिस्थितियों से चलता है, और परिस्थितियां हमेशा नियंत्रण में नहीं होती। पैसे के प्रति किसी का स्वभाव ही तय करता है कि वो उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। कोई उसे साधन समझता है, कोई साध्य, पर जो उसे साध्य बना लेता है वो उसके द्वारा संचालित होता है। मुझे लगता है कि इंसान जितना अपनी इच्छाओं को रोकने की कोशिश करता है उतनी ही नई इच्छाएं पैदा हो जाती है, और हर इच्छा का पहला उत्तर पैसा होता है। पैसा इन इच्छाओं के पीछे चलता नहीं, उन्हें दिशा देता है। कभी किसी ने गौर किया है कि जो व्यक्ति जितना अधिक कंजूस होता है उसके पास उतने अधिक कारण होते हैं खर्च करने के। शायद इसीलिए कि जीवन संतुलन बनाता है। जो रोकता है उसे खर्च करना पड़ता है, और जो खुला छोड़ता है उसे सहजता मिलती है। धन का संबंध केवल वस्तु से नहीं, मन से है। अगर मन को स्वतंत्रता चाहिए तो धन को प्रवाहित रहना देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने धन को लेकर आसक्त है वो असल में अपने ही भय में जी रहा है। पैसों की यही प्रकृति, जितना किसी के पास रहेगा उतना उसे अपनी शक्ति का भ्रम देगा, पर वही भ्रम अंत में टूट जाता है, क्योंकि जब जीवन किसी अप्रत्याशित मोड़ पर खर्च मांगता है तब सारा अहंकार व्यर्थ साबित होता है। कभी सोचा गया कि क्यों किसी के पास जितनी संपत्ति होती है उतनी ही उसकी असुरक्षा बढ़ जाती है? क्योंकि पैसा जितना बढ़ता है उसका भय भी उतना बढ़ता है। जो चीज नियंत्रण में नहीं वो डर का कारण बनती है। मुझे लगता है कि धन के साथ इंसान का रिश्ता वैसा है जैसे रेत के साथ पानी। जितना दबाओ उतना निकलता है, जितना ढीला छोड़ो उतना रुकता है। जो व्यक्ति धन को मजबूती से पकड़ता है वही सबसे पहले उसे खो देता है। लोग कहते हैं धन से सब कुछ मिल जाता है, पर सच्चाई ये है कि धन खुद किसी के पास टिकना ही नहीं चाहता। वो बस माध्यम है, साधन है, बहाव है। उसकी गति ही उसका अस्तित्व है। धन को लेकर लोगों के विचार जितने भिन्न हैं उतनी ही उनकी परेशानियां। कोई कमाई को लेकर चिंतित है, कोई खर्च को लेकर, पर अंत में सब एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। पैसा आता है और फिर किसी न किसी रूप में चला जाता है। पैसा इंसान की इच्छाओं का प्रतिबिंब है। जब तक इच्छाएं हैं पैसा घूमता रहेगा,
और जब इच्छाएं खत्म हो जाएगी तो शायद पैसे का अर्थ ही खत्म हो जाएगा। पैसा आने के बाद व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। वो सोचता है कि अब सब कुछ संभव है, पर वही सोच उसे असंतुलन में डाल देती है, क्योंकि पैसा जितना देता है उतना ही लेता भी है। वो समय लेता है, मन की शांति लेता है, रिश्तों का संतुलन लेता है। पैसे को लेकर जो भ्रम है वो ये कि कोई उसे स्थायी बना सकता है, जबकि सच्चाई ये है कि पैसा कभी स्थायी नहीं होता। उसकी प्रकृति ही अस्थिरता है। वो बहता है, बदलता है और अंत में अपने स्रोत तक लौट जाता है। मिगांत।